हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत अधिक अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या कैलेंडर अपडेट होने के बाद वर्ग एक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि वर्ग एक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन कब निकाला जाएगा। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या हम पढ़ाई करें या ना करें, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के इस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या निकल कर आती है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि ईएसबी ने अपने पोर्टल से जो उनका कैलेंडर था उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि क्या नया कैलेंडर आने के बाद जो वर्ग एक पात्रता परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आएगा या नहीं। तो देखिए ये वर्ग एक जो कैलेंडर हटाना है ये कोई नई बात नहीं है। ये एक आम सी बात है। कैसे आम बात है, देखिए विभाग जो है, जो ईएसबी है, वो साल में 2 बार कैलेंडर को अपडेट करता है, एक 12वें मंथ में और एक जुलाई मंथ में। जो क्या होता है, आपका जुलाई से यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं उनके उनके पद, उनके जो परीक्षाएं होती हैं, उनकी कौन सी तारीख को होगी, ये सब हटाकर फिर से उसको अपडेट किया जाता है कि अब जुलाई के बाद से लेकर आने वाले यानी 6 मंथ लेकर 8 मंथ तक हम कौन कौन सी परीक्षा करवाएंगे, उसको फिर कैलेंडर में अपडेट किया जाता है। तो इसीलिए विभाग ने पोर्टल से कैलेंडर को हटा लिया है। ये प्रक्रिया आपकी होती ही रहती है, तो आप लोगों को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कैलेंडर को हटाया गया है तो क्या वर्ग एक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आएगा, आपको ये भी समझना होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर कैलेंडर को अपडेट किया जाता है तो वर्ग एक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आने की कितनी संभावना रहेगी। अभ्यर्थियों के मन में ये चल रहा है कि क्या हम पढ़ाई करें या ना करें। उसके बाद क्या अचानक से पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहली बात तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आने की संभावना है तो वो 12वें मंथ में रहेगी। इससे पहले यानी आपकी देखिए, अगर कैलेंडर अभी अपडेट होकर आता है 2-4-8 दिन में, तो भी आपको 12वें मंथ तक का बहुत समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो अगर आपकी 12वें मंथ में इसका नोटिफिकेशन आने की संभावना रहेगी और इसकी परीक्षा आपकी कब होगी, लगभग मार्च अप्रैल तक इसकी परीक्षा होगी, अप्रैल मई तक ही इसकी परीक्षा जाएगी। अब वो भी हमने आपको क्यों बताया ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर जैसे भी कैलेंडर अपडेट होगा, पहली बात तो कैलेंडर जैसे ही अपडेट होगा तो इसकी परीक्षा के शेड्यूल में 12वें मंथ में ही इसको डाला जाएगा। और पहली बात देखिए, विभाग अब क्या करने जा रहा है कि पहले क्या होता था, 2 परीक्षाएं होती थी, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। तो देखिए 2 परीक्षाएं यानी विभाग की जिम्मेदारी बनती थी, इसलिए विभाग अनाफना में पात्रता पहले करवा देता था, उसके बाद उनको पदों की संख्या वाली चयन परीक्षा निकालना है। तो इसीलिए क्या करता था, विभाग पात्रता को जल्दी करवा लेता था। अब लेकिन एक ही परीक्षा से सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, विभाग क्या करेगा, थोड़ा पात्रता को डिले करेगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर चुनाव के आसपास जो है आपकी भर्ती भी इन्हें निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जब चुनाव के आसपास भर्ती निकाली जाएगी, क्योंकि पद दिखाकर ही अभ्यर्थियों को आकर्षित किया जाएगा, लालच दिया जाएगा ताकि वो उनको बीजेपी को वोट दे सके। तो यहाँ पर एक ये सरकार का बिल्कुल प्रोपगेंडा रहेगा। तो इसलिए चुनाव के आसपास ये लोग भर्ती निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए कोशिश करेंगे तो पात्रता परीक्षा, देखिए अब चूँकि पहले पात्रता होगी, विभाग ने जैसे बोला है कि पात्रता से ही सिलेक्शन होगा, तो अगर पहले, और उन्होंने ये भी अपने इसमें नोटिफिकेशन में कहा है कि पात्रता अगर होती है तो आप अपना स्कोर कार्ड, जैसे मान लीजिए किसी के नंबर अच्छे नहीं आए तो दोबारा भी परीक्षा दे सकते हैं, तो आपको फिर से परीक्षा भी देना होगी। अब पात्रता निकाली गई, उसके बाद पदों की संख्या के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। जब पदों की संख्या के लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो पात्रता आप दे सकते हैं और ये विभाग जो है आपकी पात्रता पहले करवा लेगा। तो 12वें मंथ में पात्रता आने की पूर्ण संभावना है आपकी। तो देखिए अभी पढ़ाई भले मत कीजिए, लेकिन 12वें मंथ में
12वें मंथ को अभी बहुत समय है, जैसे कैलेंडर आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा। दूसरी बात, विभाग जब तक पद नहीं निकाल लेता तब तक तो किसी की भर्ती हो नहीं सकती। तो पात्रता ये लोग पहले करवा कर रखेंगे, उसके बाद पदों का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और फिर आप अपने उसी स्कोर कार्ड से भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया करवाने में इनको चुनावी समय बिल्कुल लग जाएगा। यानी पात्रता करवाएंगे एक बार, फिर दूसरी बार वो पात्रता करवाएंगे, अभ्यर्थी फिर से फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उन्हें जिन अभ्यर्थियों के अच्छे अंक नहीं आए वो अपना स्कोर कार्ड सुधारना चाहेंगे और अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिले। इसके लिए सरकार 2 बार तो कम से कम पात्रता ले ही लेगी। तो इसीलिए 12वें मंथ में पात्रता का नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना है। तो फिर क्या होगा, 2 बार जब पात्रता ले ली जाएगी उसके बाद ही आपके जो पद हैं वो पद निकाले जाएंगे और फिर उनके लिए आप लोगों को आवेदन करना है और उसके बाद जाकर आपकी वैकेंसी आगे बढ़ेगी। तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर अपडेट होने के बाद पात्रता का नोटिफिकेशन आने की पूर्ण संभावना है। जो आप जैसे मान लीजिए वर्ग 1 के अभ्यर्थी कुछ वर्ग 2 की पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही पात्रता का नोटिफिकेशन आए तभी आप तैयारी कर लीजिएगा भले। लेकिन बाकी जो अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे उस हिसाब से हमने ये वीडियो बनाई है। तो अगर मान लीजिए आप लोग जैसे तैयारी करना चाहते हैं तो उस चीज़ की कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी है तो उनको वैसे भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे किसी एक विषय से आपने एमए किया, उसी वही आपका बीए में है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तैयारी करते रहिए, तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फिर क्या है अब जो भर्ती आएगी ना उसमें जो आपका कंपटीशन रहेगा वो भी काफ़ी टफ होने वाला है। क्योंकि अभ्यर्थी एक बार पात्रता देंगे, अगर उन्हें लगेगा उनका स्कोर कार्ड अच्छा नहीं है तो वो फिर से ट्राई करेंगे। अगर मान लीजिए उससे कम अंक आते हैं तो वो उस स्कोर कार्ड को छोड़ देंगे, अगर उससे अधिक अंक आए तो वो उसी स्कोर कार्ड को लगाएंगे। और जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक विभाग 2 बार पात्रता ले चुका होगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।